हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 की एंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसके हम 1 to 5 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए, अब जैसे कि मैं हमेशा मैथ्स की क्लास में कहती हूँ, पहले हमें क्वेश्चन रीड करना सीखना होता है। तो चलिए रीड करते हैं। आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि ये जो सारे पॉइंट हैं भाई, वो प्रूफ करो कि ये सारे पॉइंट्स एक सीधी लाइन के ऊपर ऐसे करके लाई करते हैं। तो हम मान लेते हैं भाई एम यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा और जी यहाँ पे होगा। ठीक है, अब सारे सेम ही उस पे होंगे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एम ए प्लस ए जी इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, मतलब जो इसका डिस्टेंस है, इसके डिस्टेंस को और इसके डिस्टेंस को हम प्लस कर दें तो टोटल डिस्टेंस आ जाना चाहिए। इसी का मतलब होता है कि पॉइंट क्या है, सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मैच नहीं होता, मतलब किसी केस में, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये एक ही लाइन पे पॉइंट मैच नहीं करते। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों इसका कंसेप्ट? तो बच्चों इसमें एक वर्ड आता है, वो वर्ड क्या है, हम एक वर्ड सीखते हैं नया, कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स, दो या तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे अगर आएंगे, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हाँ, ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, कि एक ही लाइन पर आ रहे हैं। अब इसका तरीका क्या होता है बेटा, निकालने का तरीका होता है कि भाई इसमें हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब जी हम डिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। अभी मैंने बताया डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे m और a का, फिर निकालेंगे a और g का, और फिर निकालेंगे हम m और g का, और प्रूफ करेंगे कि m और a को प्लस करने पे, m और a को ag से प्लस करने पे टोटल डिस्टेंस आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो बच्चा ठीक है, हम स्टार्ट करते सबसे पहले m और a को। हमने लिया m और a। जब हमने m और a लिया तो m और a के पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो m का पॉइंट है बेटा -3 और -4। ठीक है, और आपके a के पॉइंट्स हैं 0 0। ठीक है जी, तो m और a की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कह देंगे भाई जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है x1 होता है, सेकंड y1 होता है, ये हो गया x2 और इसे हमने मान लिया y2। ठीक है जी, क्योंकि ये हम शुरू से ही सीखते हुए आ रहे हैं कि पहला नंबर हमेशा x होता है और दूसरा हमेशा y होता है। तो बच्चा पुट करते हैं इसको फॉर्मूला के अंदर। तो जब हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर रख के निकालेंगे तो ये बेटा होगा x2 माइनस x1, तो 0 x2 माइनस x1, 0 -3 और इसका होल स्क्वायर, प्लस में आएगा बेटा y2 माइनस y1, यानी 0 -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बेटा होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 जा 9 आ गया जी। ठीक है, ऐसे ही 0 में अगर प्लस करेंगे तो बेटा 4 ही रहना, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 हो गया। अब दोनों को प्लस करते हैं, 9 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 25। 25 मतलब 5 यूनिट्स। ठीक है, तो एम ए निकल आया। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में निकालते हैं भाई, एम ए हो गया, अब निकालेंगे ए और जी। तो ए और जी निकालते हैं, तो ए और जी के हम क्या लिख लेते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं भाई, ए जी निकालेंगे हम। ठीक है, तो ए जी के पॉइंट्स क्या हो गए, ए हो गया 0 0 बेटा, और जी हो गया 6 8। ठीक है बच्चा, तो अब हम लगाएंगे इसके अंदर फॉर्मूला। जी फॉर्मूला लग गया इसमें, x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब जब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है बेटा, x2 माइनस x1 है ना, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो बेटा जी ये क्या हो गया आपका, 6 में से 0 गया तो 6 ही आना है ना, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 64। स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, अगर ऐसे लिखा है 8 स्क्वायर, तो यानी 8 को ही 8 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये होता है स्क्वायर का मतलब। तो अब ये आ गया बेटा हमारा 6 और 4 10, और ये आ गया 100। ठीक है, तो 100 का रूट कितना होगा बेटा, रूट के कैसे फैक्टर बनाते हैं। अच्छा, इसका रूट 25 का मतलब क्या था कि अगर 5 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 25 आ जाएगा, तो 2 का पेयर बन के बाहर निकल आता है। ऐसे ही 100 का क्या हुआ, हम कहेंगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 100 आ गया, तो 10 2 बार आ गया,
10 मल्टीप्लाई 10, तो इसका पेयर बन गया, तो बेटा 10 आ गया आपका बाहर। ठीक है, 10 यूनिट्स। अब चलते हैं आगे की ओर। तो बच्चों ये तो हमारा निकल आया 10 यूनिट्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमने निकाल लिया एम ए, निकाल लिया ये वाला पोर्शन, निकाल लिया ए जी, निकाल लिया। आप क्या निकालेंगे? हम एम जी। ठीक है जी, तो अब हम निकालते चलते हैं एम जी की तरफ। इसको मिटा देती हूँ। ठीक है, आप कहोगे तो ऊपर लिख देती हूँ मैं, एम ए प्लस ए जी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? एम जी। तो बेटा अब हम चलेंगे क्या एम जी निकालने के लिए, तो एम जी के हम लिख लेते हैं पॉइंट्स। तो एम और जी, एम के पॉइंट क्या है बेटा हमारे? -3 और -4, और जी का पॉइंट है 6 और 8। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं इसको डिस्टेंस फॉर्मूला पुट करके। तो ये आ गया हमारा x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3। ठीक है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 8 -4 का भाई होल स्क्वायर। ठीक है, इसका लगा लेते बड़े वाला ब्रैकेट। ठीक है, तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लगाए रूट। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर आपको एक कंसेप्ट समझना है कि माइनस माइनस प्लस क्यों होता है बेटा, अगर आपको समझना है माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट बनाया है, मैं उसका लिंक इस डिस्कशन में डाल दूंगी कि भाई इसका लॉजिक क्या होता है, ऐसा होता क्यों हमेशा। ठीक है, तो अभी के लिए माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 81। स्क्वायर मतलब उसी नंबर को एक बार और उसी से मल्टीप्लाई करना। अब माइनस माइनस प्लस, 8 और 4 12, 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों को हम प्लस करेंगे तो बेटा आएगा 225। ठीक है, अब 225 के क्या फैक्टर होते हैं? 225 के फैक्टर होते हैं बेटा आपका 15 और 15। तो ये 15 और 15 का पेयर बन गया, तो आंसर आ गया 15 यूनिट्स। ओके, तो चलते हैं आप कंक्लूजन की तरफ। भाई हमारे चैप्टर का कंक्लूजन, इसका क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या? क्वेश्चन का है कंक्लूजन, ब्लैक में लिखते हैं। तो कंक्लूजन हो गया बेटा, सिंस डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इक्वल टू थर्ड पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सम ऑफ। ठीक है, अगर उनको प्लस करेंगे, किनको प्लस करेंगे? जो हमने ऊपर लिखा था एम ए प्लस ए जी इक्वल्स टू, तो एम ए कितना आया बेटा हमारा? एम ए आया था कितना? 5 यूनिट्स। तो एम ए आ गया भाई 5। ए जी कितना आया हमारा? ए जी आया था बेटा हमारा 10 यूनिट, तो ए जी हो गया 10। ठीक है, और एम जी कितना है बेटा हमारा? 15। तो क्या हो गया? हेंस प्रूफ। इस लाइन को आप यहां लिखना इसके नीचे। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? अब फटाफट से चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो चलिए जी, पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन रीड करेंगे तो यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, जो हमने प्रॉब्लम 6 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया उसी को यूज करके, टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई चेक करके बताओ ये भी क्या स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक आंसर। और इसके अंदर क्या करना है? अभी तक इस क्वेश्चन में हमसे इसने क्या बोला था? चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग, कि भाई जो ग्राफ के ऊपर अभी तक बनाते हैं ना, वो नहीं करना है, उसके बिना करे बताना है आपको। अब ये कह रहा है पहले तो करके बताओ, फिर क्या करो? इन पॉइंट्स को प्लॉट भी करो। प्लॉट का मतलब क्या होता है बेटा? ये जो वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है कि ग्राफ के ऊपर आपको बना के दिखाना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर से। आंसर 7। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पॉइंट्स लिखेंगे। हमें 3 पॉइंट दे रखे बेटा, आर -5 -1, बी -2 -5, और नेक्स्ट दे रखा बच्चा सी 4 -12। ठीक है, अब देखो यहां तक आपको सब चीजें समझ में आ रही है ना? अगर कोई भी डाउट हो किसी वर्ड को लेके, किसी भी चीज को, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका 100% आपका रिप्लाई कर दूंगी।
अब जी ये 3 पॉइंट्स तो हमें मिल गए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चेक करना है भाई, इसका हमें निकालना है सेम स्ट्रेट लाइन पे चेक करना है। तो भाई वही वाला कंसेप्ट है जो भी मैंने आपको बताया कि भाई कोई ऐसी लाइन होगी और उसके ऊपर ये 3 पॉइंट होंगे, कौन से हैं, आर बी सी। आर बी सी, देखो आरबीसी के नाम से याद आ गया ना कुछ, क्या याद आ गया, आरबीसी हमारी आईपीएल की टीम है ना। तो बच्चों अब ये पॉइंट्स दे रखे हैं, अब इसने क्या कहा है, पॉइंट प्रूव करो कि ये इक्वल है, मतलब एक ही लाइन पे, कोलिनियर है। अभी कोलिनियर पता था ना, जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं। तो यानी आर बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आर सी, ठीक है। तो ये हमें होना चाहिए। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, आर बी को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने आर बी, और इसके हम क्या लिख लेते हैं, पॉइंट लिख लेते हैं। बेटा इसके पॉइंट क्या है, -5 -1 और -2 -5, ठीक है बच्चा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से, हमारे आर बी इक्वल्स टू ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। तो जी -2 में से -5 माइनस करना है, -2 -5, ठीक है। और उसका क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है प्लस में, ये होगा -5 -1, और उसका क्या करना है बेटा, होल स्क्वायर करना है। तो जी ठीक है, आप आगे करते हैं इसको। अब देखो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे -2 + 5 का होल स्क्वायर प्लस में, इसमें भी क्या होगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। तो बच्चे ना इसी में पता है, हमें सबको पता होता है कि भाई ये क्वेश्चन है तो ऐसे ऐसे फॉर्मूला लगेगा और ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। बट हमारे साथ इश्यू क्या होता है कि हम यही गलती कर जाते हैं कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, और यहाँ पे ऐसे कैसे होगा। बच्चे माइनर गलती में फंसते हैं ना बोर्ड में, तो बहुत सी माइनर सी गलती हमसे हो जाती है, इससे हम एक तरह से कह देते हैं ह्यूमन एरर हो जाता है हमसे कई बार, है ना। तो ह्यूमन एरर जो ये होता है, माइनर सी गलती, इसमें फंसते, तो इसे बड़े ध्यान से करा करो एग्जाम में, ना। तो 5 - 2 3 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस -4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया बेटा, 25। 25 का हमें पता है 5 यूनिट होता है जी, हमने पहले ही सॉल्व करा है ना, लास्ट क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सॉल्व करा है। तो ये हो गया बेटा 25 और ये हो गया 5 यूनिट्स। चलिए जी, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे हम कौन सा पॉइंट निकालेंगे बेटा, आरबी तो हमने निकाल लिया, हम निकालेंगे बीसी। तो हमने बेटा निकाला बीसी पॉइंट, तो इसके पॉइंट क्या है, बी के -2 -5 एंड सी क्या है, 4 -12, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने इसका डिस्टेंस निकाला इक्वल्स टू, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से फॉर्मूला पुट करेंगे। तो चलो फटाफट से इसका निकाल लेते। तो हमने लिख लिया भाई x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 तो 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस में हमारा हो गया बेटा -12 -5। इसको भी कर लिया भैया हमने एक और बड़े ब्रैकेट में, और इसका होल स्क्वायर। तो सेम काम करना हमें, क्या 4 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस क्या होता है बेटा, कट जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा, तो ये हो गया हमारा, और प्लस में माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, -12 प्लस का 5 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया बेटा हमारा 4 और 2 6 का, 6 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस में प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया 7 7 का स्क्वायर 49। अब दोनों को प्लस कर देते हैं, 9 और 6 15, 15 का हासिल गया 1, 4 और 4 8, ठीक है। यही आना चाहिए ना 85, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 85 यूनिट्स। अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। अगले पड़ाव में हमने क्या सीखा भाई, 2 का तो निकाल लिया, हमें निकालना है आर सी का। तो हम जी निकालते हैं आर सी का। तो आर और सी, इसके पॉइंट्स क्या है बेटा, आर और सी। तो इसका है -5 -1 4 और -12, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है। अब इसको निकाल लेते हैं इसका डिस्टेंस। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये हो गया x2 -4 -5 का होल स्क्वायर
प्लस ये हो गया बेटा हमारा -12 प्लस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा वही ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 5 कितना हुआ 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 81। ठीक है, प्लस में माइनस माइनस ये हो गया बेटा प्लस हो गया हमारा, यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो x2 - x1, हाँ ठीक है, और ये भी क्या होगा, इसे दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे, -12 माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, 12 में से 1 गया तो कितना आ गया 11, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा 121, 121। तो इसका कितना प्लस करेंगे बेटा, 1 और 1 2, 8 और 1 2 10, हासिल लगा 1, 202, मेरे ख्याल से 202 आना चाहिए। एक बार इसको कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते, तो ये हमारा 202 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो अब देखो ये आया बेटा हमारा, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का प्लस इसके बराबर है। तो अगर हम इसको उठा लें, अगर हम इसको उठा लें किसको, आर बी को, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि आर बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आर सी होना चाहिए। तो ठीक है जी, आर बी कितना है √25 है, बी सी कितना है √85 है, और आर सी कितना है √202। तो बताइए इन दोनों को प्लस करने पे क्या ये आ जाएगा, क्या ये इक्वल है, तो नहीं है जी, तो इसका आंसर होगा नो। अब यहां तक तो हमने प्रूफ कर दिया, अब इसने क्या बोला है, नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक आंसर। ठीक है जी, चेक भी कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट से क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो चलो बच्चों बना लेते हैं, पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं आर बी सी। ठीक है, तो आर बी सी के पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, तो पॉइंट्स क्या है बेटा हमारे, पॉइंट्स हैं -5 -1 और -3 -2 और लास्ट वन है 4 -12। ठीक है, तो एक ग्राफ बना लेते हैं बढ़िया सा। तो ये हमने बनाया बेटा अपना ग्राफ। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर कितना है इसमें, प्लस में तो नंबर एक ही है 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर वैसे 12 है, तो सारी डिजिट एक्स के प्लस वाली माइनस वाली भी एग्जाम में कैसे बनाओगे, सारी 12 तक ही लेके जाना है। ठीक है, तो सुंदर लगता है देखने में, अच्छा लगता है। एक्स एक्सिस और ये हो गया बेटा वाई एक्सिस। अब ये कितना है -12, मैक्सिमम नंबर क्या है -12, तो y होता है लास्ट में, तो 12 -12 यहाँ तक जाने वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विजिबल है, हाँ विजिबल है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10 11 और बेटा हो गया -12। ठीक है, ऊपर ही बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये बना लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब चलिए पॉइंट्स को बनाना शुरू करते हैं। पॉइंट्स हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है भाई -5 और -1 है। ठीक है, तो -5 तो x शुरू में x होता है, बाद में y होता है, पता है हमें ना, तो यानी जो x एक्सिस है लेटी वाली लाइन है उसके ऊपर हमें -5 ढूंढना है, तो -5 जी कहाँ पे लेटी वाली लाइन में गिरा, और y तक कहाँ चला है ये -1 तक चला है, तो -1 यानी कहाँ चला है ये नीचे की तरफ चला है, तो बेटा पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया नीचे की तरफ। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं, b कहाँ पे बनेगा बेटा, b बनेगा हमारा -3, अब वही y वाली लाइन पे 3 ढूंढेंगे, -3 ये रहा। ठीक है जी, और कहाँ तक चला है ये -2 तक, यानी ये पॉइंट कहाँ तक आया हुआ, यहाँ तक आया हुआ। ठीक है, अब c बोल रहा है ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का क्या है 4, तो यानी 4 यहाँ पे होगा, कितना चला है ये -12, यानी यहाँ पे कहीं ये पॉइंट होगा। अब जब हम इसको मिलाएंगे तो ये लाइन सीधी ना बन के क्या हो गई, थोड़ी टेढ़ी होगी। ठीक है, मतलब अगर हम सीधा मिलाना चाहेंगे तो ये सीधी नहीं मिल पाएगी। आप इसको ग्राफ पे बनाने की कोशिश करना तो ये सीधी नहीं मिलेगी, एक पॉइंट क्या हो जाएगा इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते इस तरह से इसको ग्राफ पे बना के दिखा देंगे और लिख देंगे दिस लाइन इज नॉट, this line is not collinear,
ठीक है, वो लीनियर। ओके, तो बच्चे ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन रीड। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन रीड करने चलते हैं तो हम लिखते हैं सबसे पहले यूजिंग द ओरिजिन। यूजिंग द ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है बेटा? जहां पे दो पॉइंट मिलते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? 0 0। ठीक है जी। यूजिंग द ओरिजिन एज वन ऑफ द वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ, अभी देखो पूरा क्वेश्चन समझ में आना है बढ़िया से। एंड राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल, जहां पे भी राइट एंगल का वर्ड आ जाए तो यानी वो क्या बनाने वाला है? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर आया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? जैसे मैं पता है, ये बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल क्या होता है बेटा? 3 पार्ट्स में होता है, मतलब 3 तरह का होता है। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा, इसके बारे में तो मैं देख रखा क्वेश्चन में, तो आइसोसेलेस। ठीक है, एक हो गया हमारा इक्विलेटरल। ठीक है, तो इक्विलेटरल। ठीक है, और थर्ड होता है हमारा स्केलन। ठीक है, स्केलन होता है थर्ड। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता होती है बेटा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल इसके नाम से पता चल रहा है, इसकी तो तीनों साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स क्या होती हैं? वो बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी क्या होती है बेटा? 2 साइड बराबर होती हैं आइसोसेलेस की, और स्केलन की एक भी बराबर नहीं होती। मतलब 3 साइड, अगर ऐसे ट्रायंगल है, मान लीजिए ऐसे ट्रायंगल है, तो अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा और ये 7 होगा, मतलब कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो जी हम एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है जी, हम एक ग्राफ बना रहे हैं ऐसे करके, ऐसे, क्योंकि इसने बोला पॉइंट्स के ऊपर बताना। ओरिजिन, ओरिजिन हो गया हमारा ये 0 0। यहां से बना लेते बेटा 1 2 3 4 और 5, 5 ही नंबर इधर बना लेते बेटा, 1 2 3 4 5। अब इसने हमें कोई नंबर नहीं दे रखा है, इसने सिर्फ बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि इसकी जो 2 साइड होंगी वो इक्वल होने वाली। अब आप इक्वल कितना भी ले सकते हो, 2 2 ले सकते हो, 3 3 ले सकते हो, 4 4 ले सकते हो, 5 5, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब मैं ले लेती हूँ 5 5, क्योंकि क्या होगा, 5 डिवीजन आसान होता है। ठीक है, तो 5 ले लिया हमने, तो 5 यहाँ पे मार्क करा बेटा हमने, 5 यहाँ पे मार्क करा और इसको हमने जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा? 90 डिग्री का एंगल ओरिजिन के ऊपर। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्योंकि 5 यूनिट इधर हो गई, 5 यूनिट इधर हो गई, और एक ये बन गया। ठीक है जी, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसमें हम कैसे लिखेंगे? अगर मैं मान लेती हूँ इसको ओ मान लिया, इसको ए मान लिया और इसको मान लिया हमने बी, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया है ना। और ओ ए क्या हो गया? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो गया, क्योंकि ये भी 5 यूनिट है और ये भी क्या है? 5 यूनिट है। तो बेटा समझ में आया इसमें कि इसमें क्या हुआ? तो इसमें हमने ऐसे करके इसमें बता दिया जी। अब इसमें अगर ये कह लो, ये भी लिख देना बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तो जरूरी लिखना हर क्वेश्चन में, कि इसमें आपका आधा मार्क यूं ही काट लेगा एग्जामिनर। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा हमसे? सेकंड पार्ट में कह रहा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट विद वन वर्टेक्स इन थर्ड एंड अदर इन फोर्थ। ठीक है जी, तो हमें पता है फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये होता है हमेशा से, और फोर्थ ये होता है। ठीक है जो बच्चा, तो ये तो हमें पता है। अब यहाँ पे बना लेते फिर पॉइंट, जब हमें यहाँ पे कुछ बना देंगे तो -1 -2 -4 -5, यहाँ पे बेटा बना लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए इसमें ना कंसेप्ट पकड़ के चलिएगा, क्योंकि इसमें मेन क्या सारा कंसेप्ट का खेल है। इसमें क्या बोला? आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यानी हम जो भी 2 साइड लेंगे वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ले हम कुछ भी सकते हैं, ठीक है, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बट फिर दोनों जगह हमें सेम लेनी होगी। ठीक है, तो अब इसने बोला है विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट एंड अदर इन फोर्थ। ठीक है, एक तो वर्टेक्स ये ओरिजिन पे ही होगा, तो स्टार्टिंग तो यही से होगी। उसके बाद अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ से 0.3, अपनी इच्छा है कुछ भी ले सकते हो आप, 4 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो माइनस, तो मैंने ले लिया -3 और ले लिया भाई 4। ठीक है, तो -3 और -4 क्या बना बेटा? ये यहाँ से इसको बढ़ाएंगे अगर अब, तो ये यहाँ पे आके टच करेगा। ठीक है जी, सेम जो पॉइंट इधर लेंगे वही हमें उधर लेना हो, तो हमने इधर लिया -3 और -4, तो इधर भी हम क्या लेंगे? -3 और माइनस वो प्लस का 3 और -4, तो +3 और 4 बेटा कहाँ पे आएगा? इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये आ गया बेटा यहाँ पे।
ठीक है, तो अब इसको हम बना लेंगे ट्रायंगल। ये इधर से बन गया और ये बेटा इधर से बन गया और इसको ऐसे करके हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखना, अब आप कहोगे जी राइट एंगल कहाँ बना, राइट एंगल बनाए जी यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन सीधी है तो क्या बनेगा 90 डिग्री। अब इसका नाम रख देते O, इसका रख देते P, इसका रख देते R। तो हम लिख सकते हैं जी OP इक्वल्स टू क्या हो गया, OR हो गया, क्योंकि हमने क्या लिया, पॉइंट्स सिमिलर लिए, यूनिट्स क्या है, सिमिलर है। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये बेटा हो गया प्रूफ। समझ में आया, दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए। इसमें अगर कोई भी वर्डिंग में आपको डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से आगे। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एंड एम। जो ये पॉइंट्स दिखा रहा है एस एम एंड टी के, इन ईच स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी। कह रहा है कि एक एस टी एक लाइन है, एस टी एक लाइन है, एस टी एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट क्या है, एम है। इस चीज को बताओ जी, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो ठीक है, हमें दे रखे हैं 3 पॉइंट एस एम टी, पूरी लाइन दे रखी है, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि भाई एम मिड पॉइंट है या नहीं है, किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा बेटा मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है कि हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे हम लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2। ठीक है, x1 प्लस x2 और y2 प्लस y1, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे क्या हो जाएगा बेटा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एस टी की, एस टी की बात करते हैं। ठीक है, अब जो एस टी की बात करें तो बेटा इसका क्या हो गया पॉइंट, ये और ये। ठीक है, तो पॉइंट लिख लिया हमने -3 और 3, सॉरी -3 और 0, और इसका हो गया 3 और 0। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा x1, y1, x2 और y2। अब x1 में x2 प्लस कर देंगे तो -3 प्लस 3, इस फॉर्मूले को याद कर लेना बेटा मिड पॉइंट का। ठीक है, लिख लेना इसको अच्छे से। तो -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम इसको करेंगे तो बेटा ये कितना होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 क्या, 0/2, यानी क्या हो गया बेटा 0। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या, y1 प्लस y2, तो 0 और प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आने वाला है 0। तो हमें जी m के कोऑर्डिनेट मिल गए, हम m के कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हो गया बेटा हमारा 0 और 0। अब जब हम चल के ऊपर चल के चेक करते हैं क्या सही है, तो m के मिड पॉइंट क्या है यहाँ पे, 0 0। तो यस, ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, यस ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब हमसे रीजन पूछ रहा है, रीजन में हम क्या लिखेंगे, बाय बिल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, हमने क्या निकाला है, बाय सॉल्व मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ये आप सब में सेम लिख सकते हैं रीजन। ठीक है, क्योंकि नो का भी यही रीजन होगा और यस का भी यही रीजन होगा। तो चलो अब चलते हैं अगले वाले की तरफ। फर्स्ट पार्ट डन हो गया हमारा, अब करते हैं सेकंड वाला। भाई सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, एस और टी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। एस और टी के पॉइंट है 2 3 और बेटा हमारा है 4 5। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। अब प्लस करते हैं इसको मिड पॉइंट निकालने के लिए। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए बेटा प्लस करा, x1 प्लस x2 यानी 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 और 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया बेटा 3। अब y2 के केस में करेंगे तो y2 क्या होगा बेटा, इसको लिखना है। ठीक है, y1 इसको लिखना है। ठीक है, मैथ्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। तो y1 प्लस y2 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 और 3 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया बेटा 4। तो m मिड पॉइंट क्या आ गया बेटा हमारा 3 और 4। अब चेक करो 3 और 4 है क्या, हाँ जी है। तो ये भी क्या हो गया बेटा, यस हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब ऐसे आगे हम क्या करते हैं, आगे के पार्ट सॉल्व करते हैं। अब जब आगे के पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो एस और टी पॉइंट दे रखे हैं हमें 0 0 और 0 और -10। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट निकालते तो बेटा सेम x1 y1 x2 y2। अब जो x का मिड पॉइंट निकालेंगे तो बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया बेटा 0 प्लस 0 और डिवाइडेड बाय 0, तो क्या होने वाला है 0। ऐसे हम बेटा y का निकालेंगे मिड पॉइंट, तो y2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो y1 कितना है 0 और y2 कितना है 0 प्लस -10। तो बेटा कुछ भी कर लो, क्या आएगा हमारा, 10 में से 0 घटा लो तो कितना आ जाएगा
ये आ गया हमारा बेटा क्या, ओ 10 ही आ जाएगा ना, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 5। अब इसमें क्या है बेटा, आंसर यही है क्या, नहीं आंसर ये नहीं है, तो इसमें क्या आने वाला हमारा 9 आने वाला है ना, ठीक है। तो ये क्या हमारा 0 और प्लस माइनस माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 2 -5, तो हमारे इसमें मिड पॉइंट क्या निकले बेटा 0 और -5, बट हमारे हैं क्या, नहीं है जी, तो 9 आ गया। ठीक है, रीजन सेम लिखते जाना आप लोग, है ना, ये तो आप कर लोगे। अब उसके बाद बेटा इधर एक बार और सॉल्व करते हैं, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। तो उसके लिए बेटा हम कर रहे हैं एस और टी, इसमें पॉइंट क्या दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 8 -8 और 7 और 6 और -3, ठीक है, ये दे रखे हैं। अब इसमें करेंगे बेटा x निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा आता है हमेशा, तो -2 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा -1, ठीक है। ऐसे अगर हम y का निकालेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया बेटा 7 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो 7 में से 3 गए बेटा, तो कितना आएगा 4, है ना, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 2, तो हमारा मिड पॉइंट क्या आ गया बेटा -1 और 2। अब चेक कर लेते बेटा, सही है, नहीं जी नहीं है, तो ये हो गया हमारा क्या, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब ये सारे मिड पॉइंट हमने निकाल लिए और इसे हमने टेबल में भी फिल करना है, ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ तक समझ में आया आपको, ये सारे जो क्वेश्चन का आंसर था समझ में, जस्टिफाई भी हमने कर दिया अपना आंसर, भाई इस ये रीजन है, ठीक है। तो हमने भाई 6 से 9 तक क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर हमारे, टोटल क्वेश्चन है 16 है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने बेटा हमारे 16 है इसके अंदर, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन है, तो आगे क्वेश्चन हम किस में करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।